इसी के साथ चलते हैं दरबार की ओर। सबसे पहले इस साइड से पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसी नंबर, लाल कत्थई साइड, जल्दी आइए। हाँ फटाफट दौड़ के आइए और बैठ जाइए सब लोग। इसी के बाद इसी साइड से माताओं में जो पहले खड़ा होगा उनका नंबर, ये बिटिया सफेद दुपट्टा वाली, हाँ आ जाइए। इसी के बाद पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसी नंबर, पीछे नीली शर्ट, हाँ ये बैठ जाइए। और ये तीनों को यहीं बैठा लेना, इनको भी दो रस। चलिए आइए। ये जो बिटिया आ रही है इनको बैठा देना, ये आ रही है इनको बैठा दो, आगे वाली आएगी बस। और वो नीली शर्ट वाला आएगा, वो बच्चा आ रहा है तौलिया बांधे वो, हाँ आप कौन है, बस डायरेक्ट है, आपको वहाँ बैठाना था। बस हो गया, पास में आइए, यहाँ आइए, यहाँ पे माइक उठाइए। हाँ कहाँ से आए हो? अरे माइक से बोलो। मथुरा से आए हैं गुरुजी। वाह माइक, क्या समस्या लेके आए हो? गुरुजी हमारे घर में कलेश रहती है। कलेश रहती है? और हमारा एक भाई खत्म हो गया था। अच्छा क्या नाम था भाई का? तेजवीर। तेजवीर। कैसे खत्म हुआ था? कोई बोलता है सांप खा गया था, कोई कहता है विषपरिया खा गई थी। ये लिखा, आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। पहले हमसे कभी मिले आप? नहीं। तेजवीर सर्प द्वारा डसा गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, घर में प्रेत रूप में, शैतान के रूप में स्थापित है। स्थान देना होगा, घर में प्रेत बाधा है, एक गिरता है एक उठता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। इसके लिए आपको 5 अमावस्या करनी है, ठीक है। और आपके भाई को सर्प ने काटा था, ठीक है बेटा। वो प्रेत योनि में है, स्थान देना है और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है, ठीक बेटा। और अपनी पर्ची हर महोत्सव को नियम से कटवानी है, ठीक है, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखें। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जाओ। इसके बाद नंबर है आपका पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए बेटा? मैं इंदौर से आई हूँ गुरु। हाँ? इंदौर से। इंदौर से आई, क्या समस्या लेके आई बेटा? गुरुजी मुझे पता नहीं प्रेत बाधा है क्या, बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या दिक्कत हो गई आपको? तबीयत हमेशा खराब रहती है, पति से बहुत झगड़ा होता है। पति से? पति का नाम? संतोष सोनी। अच्छा नाम लेती हैं आप? जी। पहले हमसे कब मिली थी आप? नहीं गुरुजी, सेकंड बार। कभी तो मिली होंगी ना? एक बार नहीं मिली? नहीं गुरुजी। सेकंड बार आई तो पहले, जब पहले आई थी प्रथम बार तब मिली थी? नहीं, बात नहीं मिली। आपकी किसी ने समस्या पूछी थी? नहीं गुरुजी। पढ़ी आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। संतोष कुमार सोनी की आप स्त्री हैं, कलेश अधिक रहता है, तनाव मचा रहता है, भूत बाधा है, आपके ऊपर 3 शक्तियां हैं, लाभ होगा, आदि रंग से आशीर्वाद है, हमारी गारंटी है। यदि आप नियम करते हैं तो सफलता प्राप्त होगी, नहीं करोगे तुम जाओ तुम्हारा काम जाना। हनुमान जी कृपा करेंगे। वैसे तो मन में बेटा आपके मन में एक प्रश्न और भी था, मुझे लास्ट में लिखा है, आप नौकरी के लिए घर में प्रेत बाधा है बेटा, चौकी रखी गई है, आपका स्वास्थ्य, पति आए आपके? नहीं आए?
हमने जो लिखा है वो आप स्वीकार करोगी? पक्का? माइक से बोलो जी। तो हमने जो लिखा है कि आपके पति ने 2 शादी की हैं, यानी कि आपने 2 शादी की है, सॉरी। हाँ जी जी। और आपके बच्चा नहीं है। जी मैंने आपको बताया अभी गुरुजी। हाँ ठीक है ना? सेकंड मैरिज है। हाँ, लाभ होगा, आशीर्वाद। गुरुजी इनसे बच्चे। ये मंत्र करना है आपको, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन, वो बता देंगे कैसे करना है। तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसके बारे में नहीं बताया। हमने सब पीछे लिखा, पढ़ लीजिएगा, उसमें आप तक पहुंच गई होगी पर्ची। ठीक है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। किया गया चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आँख स्किन करिए। हाँ, चलिए ये उपाय करिए। आइए, आप तो मिल चुके पहले, तो बार बार क्यों खड़े हो रहे हो? अच्छा, तो बस तो खड़े होने की क्या जरूरत थी? यहाँ नियम से अर्जी करो, पाठ जाप करो यहाँ का। सुरजीत सिंह जी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घबराहट होती है, एक बार सवारी आई है, ठीक है। और मदारी बाबा, आपको स्थान है, पूजो ने, तो बस लाभ हो गया, फिर कोई दिक्कत पास में आओ। क्या दिक्कत हो रही है? ये लिखा है, मदारी बाबा की कृपा हो चुकी है, वर्तमान में आप पे कोई सवारी नहीं आ रही है। पेट, इधर देखो, यहाँ पेट में सूजन रहती है, गैस बनती है, भूत बाधा नहीं है, इस पे इलाज लें, इसके नाने। हर चीज़ को भूत बाधा से और देवता से मत जोड़ो। यदि हर बात देवता से जोड़ोगे और उससे जोड़ोगे तो नुकसान तुम खाओगे, ना कि हम खाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है? हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। खत्म। आप तो 11 गुरुवार करो वहाँ, आप कहो तो बता दें, फालतू की क्यों जबरदस्ती उलझना चाहते हो? उनकी कृपा होगी यहाँ पे, बढ़ा जाते रहो। नहीं, हर बार गुरुवार जाना है, नहीं तो हो जाओगे। ये भूत बाधा से नहीं है, भूत बाधा तो आपकी खत्म हो गई। और मदारी बाबा पूजो, उनसे बड़ा तुम्हारे घर में कोई दूसरा देवता नहीं है, और वो बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर, आशीर्वाद है। ठीक है? हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इसके बाद 1 2 3 4, पहली लाइन से 7वां, दूसरी लाइन से 8वां, तीसरी लाइन से 9वां और चौथी लाइन से 10वां। 7 8 9 10। जल्दी आइए। और 10वां, चलिए सबसे पहले पर्ची दीजिए अपने। पास में आइए, बोले क्या बात है? मुझे बहन के पेट में लीवर में गांठ है। क्या? लीवर में गांठ है। 8 बहन को पहले कभी मिले हमसे? हाँ, मैं तो मिला हूँ, लेकिन बहन के पहले क्या पूछा था आपने जब मिले थे आप? घर के बारे में, भाई की मदिरा छूटेगी, भाई की मदिरा के लिए। भाई की मदिरा के लिए? हाँ, और हनुमान की शक्ति। पहले हम, और इसमें साहब कोई कभी चर्चा हुई हमसे क्या? नहीं, वैसे शादी के लिए हुआ था। शादी के लिए हुआ था। किसकी? मेरी। तो अरे मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ, बहन के लिए कोई बात हुई थी हमसे क्या? नहीं, बहन के बारे तो ये दूसरे क्यों घुस रहे हो? बहन के बारे में नहीं हुई। जितनी बात पूछ रहा हूँ उतने पे जवाब दीजिए। बहन के बारे में पंचायत मत करो हमारे साथ में, ठीक है? क्या नाम बहन का? प्रेम देवी। आपने किसी को बताया तो नहीं? प्रेम देवी को लीवर में एवं किडनी में इंफेक्शन है, गांठ है, कैंसर नहीं है, पूर्णता ठीक होंगे, आशीर्वाद है, हमारी गारंटी है। इसके लिए आपको अमावस्या करनी पड़ेगी, करो तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करो तो कुछ नहीं मिलेगा।
फालतू की बात करते हो, जितना कह रहा है उतना बताओ, नहीं है तो मना कर दो, कोई डाउट हो संग तो बोल दो। हमारी एक ही बात है कि मुझे खुसर फुसर पसंद नहीं है, साफ बताओ, साफ सुनो। करोगे? प्रेम देवी को लाभ होगा, लीवर और किडनी में असर है उनके। वैसे डॉक्टर ने लीवर में गांठ बताई होगी, कैंसर नहीं है। ठीक है बेटा। मांस की है, और जो स्किन पे गया, जो आप देख पा रहे होंगे, तत्काल सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। चक हनुमान जी पे आस्था रखो, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसके बाद बिटिया पास में आइए। कहाँ से आए बेटा? यूपी से। हाँ, यूपी से, पीलीभीत जिला। पीलीभीत जिला से आए। क्या समस्या लेके आई बेटा? गुरुजी, मुझ पर पैसे आ रहे हैं और मेरे भाई पर अटैक कर रहे हैं। 2 भाई हैं। क्या दिक्कत हो रही है आपको? कुछ नहीं, सर में दर्द रहता है। और पेशी में क्या आता है? गुरुजी घर के बता रहे हैं। क्या बताया करके? कि घर के हैं हम। कौन? नाम नहीं बताते। तो फिर कैसे मान लेंगे घर के हैं? और वो पेशी मेरे बड़े भाई पर भी आती है, वही है या दूसरी? हम भाई से बात नहीं कर रहे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम पे आती है क्या? हाँ। कैसे आती है? ऐसे। कैसे ऐसे? कान में से, नाक में से, मुंह में से? सिर में सिर्फ दर्द होता है। हैं? सिर में दर्द होता है। सिर में दर्द होने से होने दो, क्या दिक्कत है? पेशी कैसे आती है? उठा पटक होती है। कैसे? झूमते हैं बैठ कर। नहीं, झूमती क्यों हो? तुम्हारे सिर में दर्द होता होने दो, झूमती कैसे हो? सिर हिलता है। सिर हिलता है। हिला के दिखाओ। अच्छा, उठा पटक कैसे होती? करके दिखाओ, करके दिखाओ ना। हाथ पड़ते हैं सिर्फ। हाँ? हाथ पड़ते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हो? नहीं। क्यों? गुरुजी, पढ़ाई नहीं हो पाए भाई के कारण। भाई पर पैसे आते हैं, इसी कारण घर पर कोई नहीं है। कितने साल के हो गए हो? 16 साल की। साथ में कौन कौन आया? भाई और भाभी। भाई और भाभी। मैं मूड अच्छा है आज, अच्छा हमारा। ये तो मैं बहुत बेइज्जती करता हूँ मैं, पता है। आज खुश बहुत अंदर से हम, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे आपसे। और नहीं, थोड़ा सा गर्म होता है ना ये माइंड, एक आध किसी ने चटका दिया ना मैंने, तो और यदि कोई फंस गए तुम जैसे, तो मैं बहुत बेइज्जती करता हूँ, पता है। भाई का नाम क्या है? दिनेश। हाँ, दिनेश। पढ़िए। आपने तो नहीं बताया मुझे। दिनेश कुमार और स्वयंपर, यानी भाई और बहन दिनेश कुमार एवं स्वयंपर, भूत बाधा की एक्टिंग होती है। शुभ एक्टिंग में भूत बाधा नहीं है। होश रहता है? होश रहता है? हाँ। क्या नहीं रहता? हल्का हल्का रहता है। अच्छा, घर के देवता पूजें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ऐसा बेटा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है दुश्मनी क्या? अब आपके जो भी है वो मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से नहीं करना, ठीक है। इसको हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल डिफेक्ट बोलते हैं। कितने पढ़े लिखे हो आप? ओह, तुम्हारा नाम क्या है? हैं? जाओ, ये प्रेत बाधा ठीक हो जाएगी।
जो हमने पढ़ा नहीं है, जो हमने लिखा है वो हमने गुप्त ही रखा है, लेकिन आपको होश होने के कारण भूत बाधा की एक्टिंग है। है बेटा? कहाँ पे? तभी तो हम वो बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। और साथ में एक काली है आपके घर में, उसकी एक्चुअली तुम्हारे यहाँ पुजेरू रही है, उसको पूजना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, ठीक है ना? समझाई ना आपको? और ये उपाय ये कर लेना, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। करना तुमको है, गारंटी हमारी, ठीक है। चलिए, इसके बाद चश्मा। लाइए, पास में आए, माइक उठाइए, बोले क्या बात पूछना है, टेस्ट करना चाहते हो? 2 अर्जी लगाया है सर। कहाँ लगाया अर्जी? पंडुका सरकार मंदिर में। तो किसी को लिख के बांधा है, किसी को दिया है? नहीं, नारियल में। नारियल में बांध के बोल के मन में? हम मन में बोल के नारियल में बांधा नहीं है, नारियल दो ठो लेके 1 अर्जी। तो कहाँ सुनाया आपने ये लिख के? यहाँ भी सुनाया, हाथीवन सरकार में भी सुनाया। अच्छा, पर्चा पढ़ के बताया था? नहीं, पर्चा तो मन ही मन में बताया होगा? जी जी जी। हमने कि पढ़ के सुनाया होगा, कहीं स्पीकर से खबर आ गई वो हमारे पास। क्या होता है, जितने लोग जो दूर से देख रहे हैं ना, वो लोग तो सोचते हैं कि कुछ तो इसके पीछे सिस्टम है, कि कहीं बताना होता होगा तो गुरुजी को पता लग जाता होगा। ऐसा है, यहाँ कोई बताने की जरूरत नहीं होती है। यह हनुमान जी पंडुका सरकार का ऐसा स्थल है कि यहाँ आते ही तुम्हारे शरीर की सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड संपूर्ण का जांच हो जाती है। हाँ, पूरे शरीर का एक एक जगह नहीं बचती है जहाँ तुम्हारे अंदर कहीं भी कोई चीज़ छुपा हो, निकल के सब बाहर, ठीक है। बताएं क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मेरी बचपन से कल्पना थी त्रिकालदर्शी बनने की। प्रयास भी किया कई बार, लेकिन सफल नहीं हो पाया। बुरा मत मानना जी। आज तक हम त्रिकालदर्शी नहीं बन पाए, तुम कहाँ से बन जाओगे? कुछ जो है। सही बताऊं, जी। मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। लोग मानते हैं, भक्त मानते हैं, ये हनुमान जी कृपा है। त्रिकालदर्शी संसार में कोई है तो वो एक ही है, भगवान शंकर, सदाशिव, पांडेश्वर महादेव। और कृपा हो सकती है, आशीर्वाद हो सकता है। 7 चक्रों में आज्ञा चक्र किसी के जागृत हो गया तो अलग बात है, वो भी तीसरा नेत्र माने, ठीक है। परंतु तीसरा नेत्र किसी को नहीं मांगना चाहिए। हम जो खुली 2 आंखें दी भगवान ने, मैं सही कह रहा हूं, रियल्स कह रहा हूं, उसको दिमाग में बैठा लेना। ये खुली आंखें जो भगवान ने दी हैं, इससे पूरा संसार देख सकते हैं, अच्छा बुरा सब देख सकते हैं। परंतु आज भी पूरे भारतवर्ष में 100% में 85% लोग भेड़ चाल चलते हैं। 15% लोग अपने विवेक का, ज्ञान का, विज्ञान का प्रयोग करते हैं, और नहीं 85% लोग, 85% लोग भेड़ चाल चलते हैं। भेड़ जानते हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप लोग शहर के लोग हैं। जो गांव के लोग वो जरूर जानते होंगे। हमारे यहाँ पाल समाज में भेड़ें बहुत होती हैं,
भेड़, छरिया, बकरिया, और राजस्थान में बहुत पाई जाती हैं। ठाकुर लोग भी वहाँ बहुत करते हैं। हमारे यहाँ चैत्र माह में आते थे, पहले फसल करती थी तो पूरे आते थे, तो एक पीछे आदमी रहता था, एक आगे, और एक आदमी के आगे पूरी भेड़ चलती थी। कई बार तो जो था कि वो आदमी आगे वाला पीछे आ जाता था और भेड़ चलती जाती थी, बोले सीधे ही जाना होगा, और एक आदमी आगे दौड़ के जाता था, आगे खड़ा होकर के ऐसे ऐसे कर देता तो वो सब खेत में घुस जाते थे। तो ऐसे ही आजकल कई पाखंडियों के पीछे भेड़ चाल चल रहे हैं लोग, जो कालनेमी टाइप के लोग हैं, वो किस दिशा में देश ले जा रहे हैं पता नहीं, टोटल भेड़ चाल। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भेड़ चाल मत चलो। भगवान ने आपको 2 आंखें दी हैं, इनका प्रयोग करो। आप इतने बड़े खुद शक्तिमान हैं। 5 तत्व जो बताए गए हैं, 5 तत्व से मनुष्य है, बाकी 24 और साइलेंट 25 तत्वों से निर्मित ये पुरुष है। ठीक है, पंचभूत हमारे अंदर समाये थे, उससे हम लोग एक मानव बने हैं। ठीक है, अरे इष्ट प्रबल करो, भगवान की माला फेरो और योग का प्रयोग करो, आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। वही तीसरा नेत्र है। ये तो हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। अब हमने क्या लिखा वो सुने। आपने क्वेश्चन और रह गया आपका, आगे बोलिए। गुरुजी, ग्राम पंचायत चुनाव 3 बार हार चुका हूँ गुरुजी। हमने लिखा, जितना समझा लिखा, ग्राम सरपंच या प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आज्ञा चक्र एवं त्रिकालदर्शी दरबार एवं गद्दी चलाने की इच्छा से धाम में पधारे हैं, सो मनोकामना पूरी होगी। आशीर्वाद है। वाह 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 वाह, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी, शाम को सोते समय एक झटका आता है डेली पे। वो तो अच्छा है, नींद अच्छी लिया करो। शक्ति जो पितृ देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, उनका भार रहता है, तो झटका तो आएगा ही। भविष्य में पूर्ण होगी, परंतु इसके लिए पुनः पूछना होगा आपको। जी गुरुजी। ये उपाय करो। ये 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र मन ही मन पढ़िए। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन, और ये मंत्र गुप्त करना है। ठीक है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद वो बता देंगे आपको। अच्छा जी जी गुरुजी। ठीक है जी। हनुमान जी पे आस्था रखें, सभी काम चकाचक होंगे, आशीर्वाद है। अपन ने पहली हेडिंग से लिखा कि ग्राम सरपंच, ग्राम प्रधान, लेकिन आपका लास्ट पॉइंटों में था आज्ञा चक्र यानी त्रिकालदर्शी। हमने दोनों प्रश्नों पर जोर दिया। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बीए। माइक से बोलो। बीए। हमने गलत तो नहीं लिखा? धन्यवाद। इसके बाद नंबर है आपका आइए, पर्ची दीजिए। हाँ लाइए, पास में आइए, माइक उठाइए। जो भक्त लोग ध्यान दें,
दरबार सभा में निःशुल्क हो गया है, परंतु अन्य रास्ते धाम के विकास के लिए और अपील इस बात की कि दान पुण्य तीर्थ क्षेत्र में करना चाहिए। दान भी और पुण्य भी, दान पुण्य, तो लोग पुण्य अर्जित करना चाहते हैं दान देकर, लेकिन लोग कहते हैं दान पुण्य तीर्थ में करना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि दान पुष्पम पत्रम, जो भी तुम्हारे पास है, अन्न दान, स्वर्ण दान, अन्न धातु दान, छत्ता, खड़ा मुंह यानी पादुका, छतरी यानी कि आपको बरसात के लिए, घाम के लिए, वस्त्र दान, धन दान आदि करने से, बहुत सारे दान का विधान है, उससे अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग विषय का पुण्य प्राप्त होता है। अब पुण्य दान क्या है? पुण्य यह है कि यदि आवश्यकता पड़े, कोई निर्धन दिखाई दे, वो दान नहीं कर सकता है, तो आप उसमें से 1-2% अपना पुण्य से दे दें, भगवान इसका भला कर दें, चाहे थोड़ा सा हमनों से कम कर दें। दया, प्रेम, यह है दान पुण्य। दान देकर पुण्य कमाएं, और पुण्य भी कहीं कहीं दान दें, आपको लगे कि इसको कोई नहीं है, हे परमात्मा ये विकलांग है, अंधा है, इसके कोई नहीं है, इसके आगे पीछे, थोड़ा भगवान हमारे में से ले लें, इसको कृपा कर दें। जिसको बोलते आशीर्वचन, पवित्र वाणी से समर्थन, भगवान से प्रार्थना, प्रार्थना ही पुण्य का स्वरूप है। चलिए आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। गुरुदेव, मैं पहले ये आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियो को प्राइवेट रखना चाहता हूँ। वीडियो को प्राइवेट रखना चाहता हूँ कि जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये तो लाइव जा रहा है जी, ये तो हम नहीं कर सकते, चला गया, जो बोल गए तो चला गया। तुमने सांस भी ली जी, और चली गई। अब उतर जाओ, यही प्राइवेट है, फटाक उतर जाइए, नीचे जाओ। वही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये संभव है कि नहीं है। नहीं, संभव तो नहीं है, चला गया, तो चला गया। फिर मैं अपना चेहरा छुपाना चाहता हूँ। मैं चेहरा नहीं छुप सकता, क्योंकि यहाँ कोई चेहरा वहाँ छुपाया जाता है जहाँ नकली लोग होते हैं। यदि आप में दम हो तो अपना छुपा लो, मुँह बांध लो अपना, उतारो सेट। नहीं, मेरे में तो दम नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। चेहरा छुपा रहा क्या है, सेट उतार के बंद कर लो। मुझसे होता तो मैं कर लेता ना गुरुदेव। आप नीचे उतर जाओ, खड़े हो, भगो। ठीक है, 10 साल से परेशान हो गुरुदेव, ठीक ना? ठीक है, बोलो। 10 साल से मतलब इंटर करने के बाद एक महिला से रिश्ता हो गया। महिला से कि लड़की से? नहीं, महिला से रिश्ता हुआ था। ठीक है ना? महिला से रिश्ता हुआ और बाद में मैं बहुत पछताया, बहुत रोया कि ये रिश्ता कैसे हो गया। तो शादी हो गई कि प्रेम हो गया? नहीं, अटैचमेंट हो गया आपका? प्रेम हो गया था उनसे। अच्छा, वही मैंने थोड़ा प्रयास किया छुपाने का, लेकिन आपने स्पष्ट बोल दिया, कोई बात नहीं। प्रेम हुआ था उनसे, तो मुझे शक है कि किसी ने वशीकरण किया हम दोनों का और इसके वजह से रिश्ता हुई है, ठीक ना? तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। उसके बाद मैं लंबे समय तक बीमार रहा, पेट तो आपका एक आदि से रहा कि कई लोगों से रहा? नहीं, कई लोगों से नहीं रहा, उनसे ही रहा। अच्छा, ठीक ना? झूठ बोलते हैं? क्या बोले? आप झूठ बोलना जानते हो? नहीं, बोल सकते हो थोड़ा बहुत? और किसी से नहीं था आपका? उनसे ही रिश्ता था मेरा। और किसी दूसरे के साथ नहीं रहे आप? और मैं देखो 2 मिनट में बेइज्जती कर दूंगा, ध्यान रखना। जी था ना? हाँ, बातचीत और से भी हुई है, बातचीत और से भी हुई है। चलिए, कोई बात नहीं। तो बेइज्जती का डर होता है भाव,
इतना कह दो मैं बेइज्जती कर दूंगा, 2 मिनट में आदमी कांप जाता है। कोई बात नहीं, आप अच्छे लड़के हो, कोई बात नहीं, प्यार हुआ तो क्या दिक्कत है, प्यार हुआ तो डरना क्या है। गुरुदेव मैं हीन भावना से भर गया था। उस रिश्ते के बाद मैं अपने आप को बहुत हीन समझने लगा, नीच समझने लगा, लेकिन कभी मैंने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा रिश्ता हो जाएगा मुझसे। तो इसीलिए मैं खोज रहा था कि ये रिश्ता कैसे हो गया। मुझे अभी भी है? क्या बोले? अभी भी रिश्ता है आपका? नहीं, अभी किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये आपको बाहर क्यों नहीं मिला, घर में ही क्यों मिला? इसी के लिए तो मैं हीन भावना से भर गया ना, मतलब मैं अपने आप को नीच और हीन समझने लगा उसके बाद, क्योंकि मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसे रिश्ते बन जाएंगे। तो उसकी भी है, घर वाले की। किसकी गलती गुरुदेव? उसकी भी गलती है जिसने आपसे अटैच हुआ, जो आपको टच किया उसने। तो वही तो मैं जानने आया हूँ कि गलती मेरी थी, उनकी थी, या हम नाम बताइए उनका। क्या बोले गुरुदेव? नाम क्या उसका? नाम कैसे मैं बता सकता हूँ गुरुदेव? तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि गोली खाना मुझे क्या? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, तुम जो जानना चाह रहे हो मैं बता दूंगा, ठीक। लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो कौन बताएगा? जिसके लिए आप लोग बैठे हो, प्रश्न का उत्तर कैसे मिलता जानते हो? जी जी। गोली चली, कहाँ से चली? बंदूक से। जी। किस दिशा से आई? भाई खोज तो ऐसी होती ना। भैया सही कह रहा हूँ विधायक जी, जब तहकीकात होता है तो पूछते हैं लोग कौन दिशा से गोली चली, उससे तुम कहाँ थे, फिर वो कौन सी गन नहीं ये था, इतनी बड़ी, कितनी सी, कितनी सी, कितनी सी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो औरत थी उसका नाम क्या था? मोटी थी, पतली थी, छोटी थी, बड़ी थी, कैसी थी? गुरुदेव आप तो जान ही रहे हैं कि कैसी थी वो, आप तो समझ ही रहे हैं। तो अच्छी थी तभी जो तुम टच हुए हो। लेकिन गुरुदेव मुझे लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ना ही उनकी कोई गलती थी। वशीकरण किया गया, हमें लग रहा है कि हम दोनों का वशीकरण किया गया। तंत्र के द्वारा रिश्ते स्थापित किए गए। किसने किया था? मुझे शक है किसी पे। अब किसी को मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कह सकता कि किसने किया। नाम बता दीजिए, 10 बता दो, 20 बता दो, क्या दिक्कत है? डाउट है, डाउट है, डाउट, चल जाओ बता दो। वो नहीं कह सकता ना, अगर वो मैं मतलब उतना भी जानता तो मैं आपके पास कैसे आता। अभी मैं तुम्हारे बाप का नाम ले दूं, तुम्हारे भाई का नाम ले दूं, तो वो तो हम पे केस कर देगा कल कि मेरा नाम अपमान खराब कर दिया। तो इसके दोषी तुम हो ना, प्रश्न तुम कर रहे हो, उत्तर हमें देना है। तो पहले क्लियर तो करो प्रश्न, तो हम बताएं कि हाँ है या नहीं है। बेटा जितना आपने पढ़ाई की होगी इतना बचपन में अंटी खेलने में छोड़ दिया। कांच की अंटी जानते हो? हमें बहुत आते उलझाने वाले, लेकिन तुम्हारी दम नहीं है कि जो हमने लिखा, ये 5 लाइनें 6 लिखी हैं, ये 6 लाइन में से एक भी आप काट जाओ, तुम तो छोड़ो, कितना भी पेरेंट पढ़ा लिखा हो उसकी भी औकात नहीं है। ठीक है? मैं इसलिए जो कितना कहना चाहता हूं, जो हमने 5-6 लाइनें लिखी हैं, इसमें से कोई भी एक लाइन कोई भी नहीं काट सकता। तुम्हारी तो ताकत ही नहीं है। जी जी। तो इसलिए हमसे स्पष्ट प्रश्न कर लीजिए, स्पष्ट पूछ लीजिए, नीचे उतर जाइए, जलेबी मत बनाइए। जी स्पष्ट प्रश्न ही कर रहा हूँ। हाँ तो करो, नाम बताओ। किसका नाम बताऊँ गुरुदेव? जिससे प्यार हुआ है उसका नाम मैं कैसे बताऊँ आपको? आप मतलब आप नीचे उतर जाइए, कल मिल लीजिएगा हमसे। ठीक है, जो दूसरा सवाल है वो मैं आपसे ना पहले यही, क्योंकि हमें पर्चा दिखाना पड़ता है, और जब पर्चा दिखाएंगे और हम बगैर दिखाए देते नहीं। हम जिंदगी में ऐसा नहीं किया हमने कभी, ऐसा कोई भी पर्चा नहीं हमारा आज तक। यदि जिससे हमने बात की वो पर्चा हमारा लाइव ना गया हो तो हमसे कहे, और हम दिखाएं फिर वो तो चली ही जाएगी, तो हम तो दुश्मन बन गए, हम पे कल केस हो जाएगा एक। और लोग कर रहे हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। दम रखता हूं बताना और दम रखता हूं उतारना। 2 मिनट लगेंगे, वो उतार दूंगा। इसलिए जी तुम हो गुपचुप गुपचुप गुपचुप। तुम में दम नहीं है कि आप प्यार को उजागर कर सको। तुम लोग हो गुपचुप वाले। प्यार वो होता है जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, ये है तो कर लो क्या करना है।
उसको प्यार बोलते हैं। चलो बेटा। मैं गुरुजी उसको तो प्यार मैं नहीं मानता, मैं उसको गलत रिश्ता मानता हूँ, इसलिए। अच्छा, तो गलत रिश्ता मानते हो कि जी, आप में इसलिए धोखे से हुआ तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, साला जिंदगी भर। तो उन्हीं से जिंदगी भर, उनसे तो एक ही बार रिश्ता हुआ ना, और किसी से तो रिश्ता मेरा कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो बात होती थी। और दूसरे हाँ, थोड़ी बहुत बातचीत किसी से होती थी, जैसे दोस्ती में होती है ना। क्या बोलते थे? आई लव यू। तो क्या बोलते थे, मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग हंसो मत। आई लव यू को आपको अर्थ आता नहीं तो हंस क्यों रहे? आई लव यू कोई भी किसी को बोल सकता है। हमारी माँ जानकी जी अपने कुछ के जवाब में बोलते हैं आई माने मैं, यू माने तुम, और तुम्हारा भाई लव, आई लव यू। इसका अर्थ ये नहीं है कि आई लव यू मैं प्यार करता हूँ। क्या मैंने किसी को ऑफर दे दिया? आपने लव कुश की कहानी सुनी है? 2 भाई हैं, लव और कुश। तो कुश ने पूछा परिवार कितना बड़ा है? तो बोले बेटा आई माने मैं, यू माने तुम, और तुम्हारा भाई लव, तो आई लव यू। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ बच्चों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई ऑफर दिया किसी को। तुम गधे हो, तुम धोखे से यहां जन्म ले गए हो, क्योंकि तुम्हारा कलर भी वो पूरा बाहर का है। नहीं, आज खुश हूं मैं तो, सही में मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा हूं, आप मुझे परेशान कर रहे हो आज। नहीं गुरुजी, मैं परेशान था, इसलिए आपसे सवाल पूछने आया। तो नाम बता दो। मैं अब जानना ही नहीं चाहता। तो जाओ बेटा, हम देना नहीं चाहते पर्ची, हम पर्ची देंगे नहीं। गुरुजी मैं उसको प्रेम का रिश्ता नहीं मानता, वो गलत रिश्ता हो गया था। काय कहते होते बिल में क्या कहते? देखो काजल की कोठरी में घुसोगे तो दाग तो लगेगा मिस्टर। जहां काजल लगा हो, उस काजल की कोठरी है, उसमें घुसोगे, यदि आप वैश्या के यहां जाओगे, निकलोगे तो लोग क्या सोचेंगे आपको? तुम आरती उतारने गए थे। लोग सोच रहे होंगे आज हमारे गुरुजी को हो क्या गया, क्या करूं, भूत चढ़ गया इसके कहते। जवाब तो ऐसे ही मिलेगा ना इसको, नहीं जवाब तो है ही नहीं इसका कोई। और दूसरा सवाल ये है कि दूसरा क्यों? पहला यही बताओ। तो इसका नंबर नहीं आएगा, इसके बाद कभी ध्यान रखना। दर्द बता दो। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी आपसे। हमें पता है क्या बहुत परेशान हो। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है। तो बात से बात ही नहीं, पहले जाए फिर बाय। जहां से तुमने हमें अटकाया मैं वहीं से बात करूंगा। बोलिए। क्या बोलो गुरुजी? तो आप जल्दी उतरो, खड़े हो, खड़े हो, माइक नीचे रखो। गुरुजी माइक नीचे रखो। पूछिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, पूछिए। मैं क्या बोलूँ, पूछिए तो आप। और उसका नाम क्या है? नाम उसका था, उस औरत का ना, उस औरत का नाम था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। ये थप्पड़ देखा आपने? सीधा गाल में गलेगा। सही कह रहा हूँ गुरुजी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मेरी दिमाग की हालत सही नहीं है, ठीक ना। आप तो झूठो ना लो, हम तुम्हें थप्पड़ मारेंगे ब्याल। क्या बोले गुरुजी? नाम बताओ उसका। मैं याद करके बता रहा हूँ आपको। मुंचुन नाम था। मुंचुन। अच्छा जी। खाओ मम्मी कसम। गुरुजी आप तो जान रहे हैं, तो मैंने सही बताया आपको। बात कराओ फोन पे। मैं उससे बहुत दिन से बात नहीं हो रही है। उसको अपना दाग खत्म करना है ना, तो हम बात कराइए फोन पे। गुरुजी उनसे बात ही नहीं हो रही है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं। तो फोन पे बात कर लो ना, कि आप तो हो जाएगी। अभी मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है बहुत दिनों से। अच्छा जी, आप तो जान रहे हैं गुरुजी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको। और कोई बात? और ये बात है कि वही पुराना वाला। हाँ। बताइए। अब मैं तो बताया आपको नाम। क्या बताया? याद ही नहीं हुआ मुझे। गुलचुल मुंचुल या पुलचुल ऐसे कुछ बोला आपने।
बताइए ना। बताया गुरुजी, नाम तो बताया आपको मैं। नाम ये है ही नहीं। नहीं, यही नाम है गुरुजी। खाओ मम्मी कसम। माँ कसम कह रहा हूँ, यही नाम है। तुम क्या नाम रखे थे? मेरा नाम? तुमने क्या नाम रखा था उसका? मैंने उनका कोई नाम नहीं रखा था, वही नाम है। तुमसे क्या बोलती थी वो? हमसे क्या बोलती थी? अरे पुलिस वाले बैठ जाओ, शांत बैठो। हाँ, ये तुम्हारा स्टेशन नहीं है, हमारा पंडोकर धाम स्टेशन है ये। हाँ, मुझे ये पता नहीं क्या नाम लेकर के बोलती थी मुझे। तो आप क्या चाहते हो उससे? मैं बस यही पूछने आया था कि ये मुझे शक है कि ये रिश्ता वशीकरण के आधार पे हो गया था, तो मुझे वही शक में क्लियर करने के लिए आपके पास आया। और तो उससे भी बड़ी समस्या है, जो सवाल अभी मैं आपको नहीं बोला हूँ, आप तो जान ही रहे होंगे। उसके बाद मेरे मैं शरीर। जानता हूँ, तभी तो फीस लगती है। जी जी। क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न ये है कि बहुत दिनों तक मैं पेट की बीमारी से पीड़ित रहा, लंबे समय तक पेट की बीमारी से जूझ ही रहा था। तो 2-3 साल पहले कोई शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर गई, और वो शक्ति अभी तक मुझे परेशान कर रही है। वो उन्होंने क्या किया, मेरे शरीर पे सवार होकर के 4-5 लोगों पे ब्लेड चला दिया, काट दिया। जी। कहाँ चला दिखाओ? नहीं, मेरा नहीं, तो मतलब वो शक्ति सवार हो गई थी मेरे शरीर पे। तो दूसरे पे चला दिया? जी, दूसरों। ऐसा? दूसरों पे ब्लेड चला दिया। उसके बाद लोग सब मुझे समझ गए कि ये पागल हो गया। नहीं, पागल तो नहीं हो आप। उसके बाद आप मुझे तो बहुत होशियार आदमी हो। पागल आदमी तो पत्थर मारता है, सबके सामने नंगा धुरंगा हो जाता है। आप तो अपने चेहरा छुपाने की बात कर रहे थे। ये पागल आदमी कहाँ बोल सकता है बात? तो वो शक्ति प्रवेश कर गई शरीर में, और उन्होंने सवार होकर के लोगों पे ब्लेड चला दिया और बहुत सारा नुकसान किया। आप लोगों को समझ में आया कुछ? नहीं आया। इसकी पढ़ाई है, इसको पढ़ाई जरूर करना। दरबार से काम नहीं चलेगा अकेले, साथ साथ अपना माइंड को भी चलाना है, तभी फॉलो कर पाओगे। नहीं तो आदमी तो बहुत तरीके से घुमाने की बात करता है। माइक नीचे रखिए जी। हमने ये लिखा है, आपके ऊपर प्रेत बाधा है, आपके ऊपर प्रेत बाधा है। चौकी रखी गई है मंचुल या मंचुला नाम की औरत से रिलेशन या संबंध रहा है। तंत्र का कोई प्रयोग नहीं है। पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। जी। तो ये शक्ति मतलब अपने आप आई है या मतलब किसी ने भेजा है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये सवारी आती है अभी भी आ सकती है यहाँ पर। हमारे सामने आए, 2 थप्पड़ मारूंगा, एक ही थप्पड़ में नीचे उतरोगे भी। किसी के बाप की औकात नहीं कि मेरे सामने आ जाए। कोई देवता नहीं आएगा मेरे सामने जब तक मैं नहीं चाहूंगा। एक लात मैंने यहाँ से मारी, जब नीचे उतर जाओगे 1 सेकंड, समझाए ना? एक्टिंग तो करी मत देना मेरे सामने। एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ गुरुजी, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपको। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तो किसी की ताकत नहीं आने की, ध्यान रखना। ये पंडों का दरबार, ये तुम्हारे के दरबार नहीं है। तुम तो अपने घूम घाम के आए होगे नच के। मैं एक थप्पड़ में भूत भगा दूंगा आपका। माइक नीचे रख। ये उपाय करूं, आज से लाभ हो जाएगा और तुम्हारे भूत भूत एक नहीं आएंगे। समझ में आई ना? कितने पढ़े लिखे हो आप? माइक से बोलो। 12वीं कर चुका हूँ, 10 साल। कौन सा अक्षर है ये ओम है। ये मंत्र मन में करना है जी। 3 रामायण, 3 दिन का हवन जी जी। 3 नारे बंधन करना है, पितृ देवता पूजना है। पितृ की शक्ति आपके ऊपर है जी। कृपा होगी, आशीर्वाद है। पितृ की शक्ति, ठीक है। लो ये उपाय करना। जी जी।
माइक नीचे रखो, स्क्रीन। इसको पहले अच्छे से पढ़ना और आप लोग पढ़, 2 लिखे ना, मंचुल या मंचला लिखा। हाँ, ठीक है, लेकिन हमने एक लिखा है नीचे, चौथी लाइन लिखी होगी। अब माइक नीचे रखो जी। आप पढ़ पा रहे होंगे दूर से। हमने क्या लिखा बेटा, ये काल्पनिक नाम है, डॉक्यूमेंट में नहीं है, ठीक है, राइट। कान पकड़ो, काल्पनिक नाम है ना, वो वैसा नाम उनका नहीं है। माइक बोलो। जो नाम आपने लिखा ना उससे मिलता जुलता उनका नाम नहीं है, वो दोनों अलग है थोड़ा थोड़ा। चलिए, धन्यवाद। जी। जाओ, खड़े हो जाओ। तुमने हमसे आज्ञा करी थी, नीचे उतरिए, कि हमें चेहरा छुपाना है, तो तुमने नाम सही बोला होगा, लेकिन हमने उसका नाम मुलचुल चुलचुल नहीं लिखा है, हमने छुपाया है। तो तुम्हारा आज्ञा को स्वीकार किया, बोला तुमने, तुम झेलना। जितना जी हमें जलेबी दे रहे थे ना, उससे ज़्यादा जलेबी देना मैं जानता हूँ। दे दी ना जलेबी, वही शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वो शब्द जिनने बोला उस पर मैंने पर्दा डाला, उसमें वो शब्द हमने मुंचुल नहीं लिखा। लेकिन ये भूत बाधा नहीं, तंत्र बाधा नहीं, ये शरीर की अवश्य है। इसके कारण इनने अपने परिजन, अपने घर की महिला के साथ किया, ये गलत है, इसको दंड मिलना चाहिए, परिजनों को भी देना चाहिए और इसको भी प्रायश्चित करना चाहिए। धन्यवाद। बोलिए श्री हनुमान जी पंडो के सगार की। इसके बाद जो पहले खड़ा होगा उसी नंबर, और ये पीछे वाले सफेद शर्ट और थोड़ी सी दाढ़ी प्यारी सी, हाँ यही, जल्दी दौड़ के आइए। और अच्छा, जल्दी, आपसे बोला हूं, आपसे बोला है, ये उसको ये आ रहा है, हाँ। इसके बाद महिलाओं में से जो पहले खड़ा होगा, ये बिटिया चश्मा वाली, हाँ आप, अरे आप बैठ जाओ नीचे। ये जो आ रही हैं, इन्होंने बैग उठाया अभी, आ जो ले आओ ना। हाँ आपसे बोले हैं, लाल पन्नी वाली, लेकिन पहले मिल चुकी हैं आप हमसे। अरे बैठ तो जाया करो, वो बेचारी आ रही है, तुम कहाँ पीछे घुसते फिर रहे हो। और इसके बाद उतर से बोल ही नहीं रहे, कहाँ उठक रहे हो। हाँ चलो, तुम में से जो पहले खड़ा होगा, वो पीछे से सफेद पट्टी है सेट पे, हाँ ये जो आ रहा है, हाँ। और इसके बाद वृद्ध जनों में जो पहले खड़ा होगा, वृद्धों में जो पहले खड़ा होगा, वो दादा चश्मा वाले। हेलो हेलो, बिटिया के पीछे, ये बेटी के पीछे खड़े, हाँ ये। वैसे आप वृद्ध तो नहीं थे, वृद्ध तो जय ही दादा हैं, लेकिन अब वो पता नहीं कौन से सीनियर सिटीजन उठाया, पता नहीं। अब पहले मिल चुके भैया, मिल चुके ना, 21 साल पहले, कई साल पहले। आ जाओ। हाँ एक जने और कहाँ है, ठीक है, एक वो बिटिया आ गई, जब मिल चुकी, क्या मिल चुकी हैं आप, जल्दी आओ जल्दी। और जब पर्चा लाए जहां में निकरो सिर्फ ने भगा दे। और इसके बाद नंबर है सबसे पहले आपका, वहीं बैठो, नीचे बैठो, नीचे पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? आगरा से। बोलो क्या बात है? मेरा छोटा भाई है, उसका लीवर में सेरोसिस बताया, मतलब डॉक्टरों ने बोला लीवर। क्या नाम उसका? नारायण शर्मा। आपने किसी को बताया नहीं? नहीं। हमने कहा नारायण को प्रेत बाधा है, लीवर सोरासिस, लीवर सुकड़ रहा है, हाँ। लीवर में इन्फेक्शन है, इंसुलिन बन रही है और नींद आ रही है, पेट फूल रहा है, तंत्र का कारण है, लाभ होगा, आशीर्वाद है।
अच्छा, तो उसको डॉक्टर लेके आना है। ऑपरेशन बताया है, वो करवाना है या नहीं करवाना है? नहीं, हम इसमें मना नहीं करेंगे। डॉक्टरी इलाज के लिए कोई भी पद्धति पे हम विरोध नहीं करते, अपना स्वविवेक का प्रयोग करें। बस जी, नारायण कहाँ है? घर पे हैं अभी। उन्होंने ये बताया डॉक्टर साहब ने कि जितना जल्दी हो जाएगा ऑपरेशन वो बेटर रहेगा। 5-7 डॉक्टरों पे दिखा लिया, बस सर वही। ब्राह्मण है आप? हाँ, ब्राह्मण हूँ। मैं आपसे एक बार पहले भी मिल चुका हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत थी, तो वो मेरी जिस दिन से आपसे मिला हूँ उस दिन से मेरी ठीक हो गई। अच्छा, कब मिले थे हमसे? 4-5 साल हो गए। क्या बताया था हमने? मुझे डॉक्टरों ने अस्थमा से बताया था सांस जी। लेने में, तो आपने बोला सही हो जाएगा आज से ही। तो मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है, थोड़ा सा आप इशारा कर दें। लेना है। और प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा के कारण ये दिक्कत आई है। और दूसरी बात ये है कि लीवर का ऑपरेशन कराओगे कैसे? उनकी वाइफ है ओ पॉजिटिव और उनका भी ओ पॉजिटिव है। वो देने को तैयार है? वो देने की तैयार है। कहाँ कराओगे? जयपुर में बात चल रही है, SMS हॉस्पिटल में। अच्छे डॉक्टर सलाह लो बेटा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं इस विषय पर मैं यही कह सकता हूँ, अच्छे डॉक्टर से अच्छी जगह इलाज लो। हाँ, देखो, क्योंकि जीव दोनों अपने हैं। हाँ हाँ भाभी भी आपकी हैं और भैया भी आपके हैं, हाँ, ठीक है ना? मतलब उनकी पत्नी भी आपकी हैं, आपकी घर के हैं, और भाई भी आपका घर का है। तो हमारा तात्पर्य यह है कि अच्छे डॉक्टर से इलाज लो, और भगवान ने चाहा तो लाभ मिल जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और व्यवस्थाएं बन सकती हैं, परंतु हाल फिलहाल हाँ। लाभ मिल जाएगा, ये हमारा आशीर्वाद है, अच्छा, ठीक है ना? लेकिन बीमारी के लिए बेटा इलाज लेना है। जो बाधा है, बाधा खत्म हो जाएगी। जितनी बाधा के कारण से दिक्कत होगी क्यों? वो तत्काल लाभ मिल जाएगा। क्योंकि पैसे का इतना इंतजाम नहीं है, तो बस ऐसा ना कहीं होगा किसी तरीके से पैसे करके ऑपरेशन करवाएं, उसमें भी बस थोड़ा सा हंट दे दीजिए। तो उसको तो लगभग 30-40 लाख मांग रहे होंगे। नहीं, उन्होंने 15 लाख रुपए करीब बोल दिया है, 15-16 लाख डोनर देंगे, तो वैसे तो 35-40 लाख रुपए का। अच्छा, चलिए हनुमान जी कृपा चलो देखते हैं, तो फिर क्या करें ऑपरेशन? मैं कुछ करता हूँ, क्रिया करता हूँ, ठीक है? लेकिन अच्छे डॉक्टर दिखाओ। ऑपरेशन के लिए बढ़ जाए क्या आगे थोड़ा सा? बेटा मैं इतना ही थोड़ी कहूँगा, सी जो हट दे उचित दीजिए। डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर हो उसको दिखाओ। मैं इस पे कोई भी मरीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, और मैं इतना कोई भी समय आपका खराब नहीं करूँगा जिससे कि आपको दिक्कत आए और मेरे नाम में कलंक लगे। नहीं, वो कलंक नहीं है। मेरा आशीर्वाद है, दवा फलीभूत होगी और जो बाधा है वो खत्म हो जाएगी। इलाज कराओ, ठीक। चले। मैं आपका एक क्षण भी इस मामले में खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना है कि बाधा के कारण दिक्कत आई, बाधा खत्म हो जाएगी, तत्काल लाभ मिलेगा, लेकिन उचित डॉक्टर से इलाज लें। जब डॉक्टर मना कर दे तब दवा बंद कर दे। भगवान करेगा ऐसा होगा कि आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे विश्वास है। बस करो। आपका नंबर? गुरुजी, पास में आइए। हाँ बताएं, क्या बात है? अचानक से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जैसे दिमाग ने काम बंद कर दिया? माइक कैसे उठाया आपने? नहीं, जैसा करता था पर वैसा नहीं अच्छा, उसका काम नहीं करता। वैसा नहीं, अचानक जैसे बंद गया। किसी ने बुद्धि और विचार खींच लिया और सिर चकरा रहा। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, बंद कर दी? छोड़ दी। क्या की तैयारी की? फर्स्ट ईयर तक की थी, हाँ? बीकॉम से। आपका कोई अफेयर था? पहले नहीं था, अभी है। अभी भी है? जब तुम्हारा दिमाग खराब था तो पहले तो चलो ठीक अच्छे में किया, अब दिमाग खराब में कैसे प्यार हो गया आपको? अभी नहीं हुआ, तो पूर्व का ही है जो। पूर्व का ही चल रहा है अभी तक, तो प्यार चल रहा है ना, लगातार चल रहा है। माइक से बोलो जी। तो आपका दिमाग ठीक है, जी। मतलब की चीज़ें समझता है माइंड? नहीं, जैसा काम कर रहा था बंद, जैसे काम नहीं कर रहा ठीक से, जैसा कर रहा था वो सिर चकरा जिससे रहा। आपका फिर तो अफर है, उसका नाम क्या है? मेरा नाम नहीं बता सकता। नहीं बता सकते? जी, पर्सनल है थोड़ा। आपका दिमाग ठीक नहीं हो सकता। वो गुरुजी सिर चकरा रहा बहुत। ठीक हो ही नहीं सकता। विवाद हो जाए गुरुजी, लाइव जा रहा वीडियो। लाइव जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा।
बात तो आप अच्छी कर रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि परिवार बर्बाद हो जाएगा। ठीक, माइक नीचे रख दो, हमारा माइक बंद कर दो। आंखें बंद करिए। तत्काल इसकी बात हटाओ, कोई भी व्याधि शरीर में नहीं रहना चाहिए। तत्काल निकालो उसको, ले जाओ नीम पे, पंचखाड़ा सरमुक्ति केंद्र जहाँ जिस लेवल की उसको वहीं ले जाओ, जाओ खत्म। आज के बाद जिन्हें कुछ नहीं। माइक से बोलिए। आपको बता दूं ये बाधा कहाँ से आई है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने सब कुछ लिखा इसमें, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, परंतु मैंने इसमें उदाहरण में लिखा है, पर्चा आपने पढ़ा होगा और आपने भी पढ़ा होगा, तो उसमें हमने एक संकेत दिया है, चक्कर कहाँ से है मैंने इसको बता दिया, और बाकी क्या बताइए कैसे कैसे पूरा बताइए। मैं करौली कानपुर गया था, वहाँ से आने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, सिर चकरा रहा है, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं और याददाश्त पूरी चले गई मेरी, जो थी वो काम करते करते भूल जाता हूँ, ऐसा हो गया मेरे साथ। क्योंकि आपकी शक्तियाँ सभी जो थी अंदर, जैसे किसी ने विचार बुद्धि खींच ली हो, ऐसा खींचाते हुए महसूस हुआ मुझे। अब मैं इस पर सब कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमने तो जो लिखा है वो आप पढ़ ही पा रहे होंगे, दिखाइए। आप लोगों ने पढ़ा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो व्यक्ति आए वो बता रहे हैं, बाकी हमने जो लिखा है वो थोड़ा कोड वेडिंग में लिखा है। मैंने क्या लिखा है हमने, तंत्र क्रिया जादू टोना है, और कानपुर से एक दरबार शिव दरबार वाले भूत काले भूत के यहाँ से है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। चलो हाँ, ला बजाओ, जाओ बजाओ, आइए। हम तो लेने ही नाम बंद कर दिया, कोई हमारा नहीं है तो हम क्यों काऊ का नाम लें, लेकिन अगला व्यक्ति आया, उसने बताया, हमने पर्चे में लिखा। हमारा नियम ही है कि आप मन में जो सोच रहे हो, जो हृदय में क्वेश्चन लेके आए, वो जो लिखना ही है। नहीं लिखूंगा तो वो जो कहेगा हमारे बता नहीं पाए। तो ये बात सही है कि जो बाधा थी कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका साइड इफेक्ट उल्टा हो गया। कहाँ से? कानपुर से। कहाँ से? काले भूत के यहाँ से।
चले, उठाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं 2019 से आ रहा हूँ, मेरी भक्ति और श्रद्धा में क्या कमी है जिससे मेरे घर की बाधा, बीमारी और कलेश खत्म नहीं हो रहा। मैं बेटी को लेके आया हूँ तो घर में हर 2 महीने बाद कोई ना पर्चा लिख के दिया होगा हमने आपको। हाँ, पर्चा निकालिए। सब पर्चे दे दो, मन सब दे दो, मैं ऐसे दो, ऐसे ऐसे दीजिए, ऐसे दीजिए। 1 2 और 3 4 5 नीचे। हमें सब पता है, हमें पता है कहाँ कहाँ हम सब निकाल लेंगे, तुम चिंता मत करो, हमसे एक को नहीं छूट। जी तुम छूट सका, लोग पर्चा नहीं छूट हमसे। जी जी जी। गलती तुम्हारी पहली तो ये कि जो आपने 50 की पर्ची कटवाई, ये पर्ची आपकी 50 की कटी, 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 ये 100 की कटी, है ना, और ये पर्ची आपकी 1100 की कटी, ठीक है, और ये पर्ची 50 की कटी, फिर ये पर्ची 1100 कटी। अब ऐसे ही आपने जो गलतियाँ कही हैं, ये पर्ची गलत कटी हैं आपकी, ठीक है। पहली गलती तो हुई ये, मैं मान रहा हूँ। माने देखिए, 2 ही अवस्था में हमारा पर्चा पे कोई चैलेंज कर सकता है। जो नियमित सही अर्जी नहीं लेगा, अर्जी हम चिल्लाते क्यों होते, हमने एक नियम क्यों मान दिया कि पर्ची कटेगी तो अब यही कटेगी, नहीं तो कटेगी नहीं, क्योंकि गरीब आदमी भला ही वो अर्जी सही कटवाए, लेकिन जो बड़ा आदमी है ना, वो फटाक से गरीबी रेखा में आ जाता है, बीपीएल कार्ड। सरकारी की योजना क्यों सफल नहीं हो पाती, कारण ऐसे ही है, जिनकी योजना उन तक पहुंच ही नहीं पाती, योजना बीच में उड़ा देते हैं। अभी हमारे पास एक बाबा आए, नाम नहीं लूंगा, आज मैं उसको छोड़ दिया है कि 3 लोगों को लाया, 11,000 रुपये ले लिए उससे, और पर्चियां 11,000 से कटवा ली। लेकिन हमने हिदायत दे दी कि बेटा आज तो जाओ, अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं सबके साथ बेइज्जती कर दूंगा, क्योंकि जहां का दक्षिणा वहीं लगना चाहिए, दूसरी जगह नहीं। लाइए, ये पर्ची पहले तो सही कटवानी है, ये गलत नहीं करना, ठीक है। आप रुकिए पहले, आप चलिए, मैंने लिखा क्या क्या है। पूजा नाम है, बीए किया है, प्रेत बाधा है, हवन होगा, पागल टाइप रहती है, वर्तमान में उससे सही है, क्या चाहते हो तंगिता हो जाए? नहीं, सही हो जाए बिल्कुल। नहीं, अभी तो सही है ही वो। नहीं सही गुरुजी, गुरुजी से मिलवा के लाना कि मुझे पता है, मैं देख पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मिलूंगा। ये लिखा, सुनो, पढ़ो, मिलूंगा। ये लिखा है, पूजा नाम है, बीए किया है, प्रेत बाधा है, हवन होगा, पागल टाइप रहती है, ब्रेन पर असर है, लेकिन ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। किराने की दुकान में उन्नति होगी। नहीं, किराने की दुकान मेरी नहीं थी, आपने ये किराने की दुकान वाले ने करा है। हाँ, किराने की दुकान से किया गया, नीचे लिखा, हम ध्यान नहीं किया, ये लिखा। हाँ जी, आपने कहा था। ए शांत रहो, जिस सब पर्चियों का सार बनाया था आपने रात को 2 बजे, फिर आपने उस समय हो गई थी कि पर्ची आप थोड़ी कटवाना। इसमें ये लिखा है, संतोष कुमार ने 3 लाख रुपए लिया है, उसके पैसे आ जाएंगे। मिल गए? ये मिल गए ना? हाँ बिल्कुल मिल गए। और आ गया है, और 25,000 प्राप्त होंगे, रह गई थी, वो आ गए, वो भी आ गए हैं। तो ये काम पूरा हो गया आपका, धन्यवाद। साईं बाबा का दर्शन प्राप्त, श्री पंडो का सरकार की कृपा से संतोष से पैसा प्राप्त होगा 100%। हाँ, तो पैसा प्राप्त हुआ, आपके रूप में साईं बाबा के दर्शन हुए थे। साईं बाबा के दर्शन भी हुआ था, मैं बोले। हाँ, साईं बाबा के दर्शन हुए थे, आपके दर्शन होगा। चलिए, इसके बाद कर्ज मुक्त होंगे। कर्ज मुक्त हो गया मैं 99%। चलिए,
हमारी आदत में ये है कि हम बात भी रिपीट भी करेंगे तो पर्चा स्क्रीन पे जाना चाहिए, जिससे बुद्धिमान लोग ये समझ लें कि गलती कहाँ है, चूक क्या हुई है। दिमाग ठीक, प्रेत बाधा, सफलता प्राप्त 2023-2024 तक। लेकिन इसमें घर में भी एक हवन होगा। हाँ, लेकिन मैंने कराया नहीं? नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता रहा था, लेकिन आपने ये कही कि समय होगा जब आएंगे। हाँ, तो ये हवन होगा घर पे, इसके पीछे लिखा है। जी जी जी, ठीक है जी, ये नहीं हो पाया है। वो तो आप स्वीकार कर रहे हो, मैं भी तो बोल रहा हूँ। तो हम बताता रहा हूँ कि ये पॉइंट है इसलिए। चलिए, ये पैसा प्राप्त होगा, पूजा की समस्या, विवाह शुभ रहेगा, जमीन विक्रय हो जाएगी। जमीन बिक गई? जमीन बिकी। माइक से बोलो। जमीन बिकी, पूरा पैसा आया मेरे पास। पूजा को रोग मानसिक रोग है, हवन होगा शीघ्र ही घर पर। हवन होगा, एक हवन पंडोखर सरकार में भी होगा, 16 मई 2024 से फिर लाभ होगा। और ओके, न्यू पर उठाओ। और एक रामायण 2 दिन का मन चिकित्सा यहाँ होगी। अभी तक मन चिकित्सा नहीं हुई है। हाँ, हवन करा दिया हमने। और मकान विक्रय होगा। हाँ, मकान नहीं बिका है, फिर मकान बेचने विचार त्याग दिया था हमने। मकान विक्रय होगा, हवन होगा, उसके बाद शीघ्र। सबसे नीचे वाली लाइन, सबसे नीचे, हवन विक्रय होगा, हवन होगा शीघ्र ही, तब ये विक्रय हो जाएगा। आशीर्वाद है। चलते हैं नए पर्चे की ओर। अब हमने क्या लिखा? जी जी, आपने तो बताया नहीं? नहीं। पूजा का दिमाग ठीक रहेगा, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट, घर में हवन नहीं हुआ है। जी जी जी, घर में हवन नहीं हुआ है, यही कारण है। अर्जी गलत कटी है, नियम करें, आशीर्वाद है जी। हनुमान जी पे आस्था रखें, गुरु जी, आशीर्वाद। मैं एक बात कहना चाह रहा था, इसका साल भर से तो पीरियड बंद हो गया है। दूसरा, जो आपने बोल दिया, हम नहीं बोल सकते थे, हमने लिखा है। और अब इसको बाल इसके तोड़ती रहती है, तो बाल खत्म हो गए इसके। तीसरी बात, इसको टीबी की बीमारी हो गई है, जिसका इलाज चल रहा है, मानसिक इलाज भी चल रहा है टीबी का। हमने सब कुछ लिखा है। 3 लाइन हमने ऊपर की जो नहीं पढ़ी है, हमने चौथी लाइन से पढ़ा, आपने देखा होगा। जी जी जी। अब मैं तो ये चाह रहा हूँ, आज मैं आतिवान महाराज से प्रार्थना करके आया था, कैसे भी नंबर आ जाए, तो नंबर मेरा आ गया। और मैं तो श्रद्धा जी का आपकी कृपा से घर में शांति हो, ये जैसे करती है ना, इस तरीके से एक भाव सा आता है इसके अंदर, घर में कलिश करना, गुस्सा आती है, गुस्सा, क्रोध, गाली बकना, गंदी हरकत करना, घर में इसकी वजह से सारे में कलिश रहता है। बच्चों के इसकी वजह से ना शादी ब्याह हो रहे ना। ये उपाय करिए, यदि आप कर लेते हैं करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। आशीर्वाद है। पढ़िए। ओम, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। ओम श्रीम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार पूरा दिशा में करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन रुद्राक्ष की माला से करना है। ठीक है, आशीर्वाद है। आप एक नहीं, कितनी भी पर्ची कटवाओ। और लास्ट में हमने जो चीज़ नहीं बोलना था, हमने नहीं बोला। हमने चौथी लाइन से पढ़ा था, आपने खुद देखा होगा। हमने ऊपर की लाइन नहीं पढ़ी थी, हमने उंगली कहाँ रखी थी? चौथी लाइन पे। तो पूजा को मानसिक रोग, हवन नहीं हुआ घर पर, पर्ची गलत कटवाई है। बाकी के जो आपने मौखात बोला है वो हमने सबसे पहले ऊपर लिखा है। ठीक है। और ये बीमारी प्रेत बाधा के कारण ही है, और दवा लग जाएगी, इलाज लेना होगा। आशीर्वाद है। ये वीडियो को मूल आधार मानना। यदि ये वीडियो को मूल आधार नहीं मानोगे तो पर्चे का अभ्रंश रहेगा। आप कहेंगे गुरुजी ने ऐसा कहा था, काम हो जाएगा। काम जब ही होगा जब घर पे हवन होगा, दूसरा नियम से अर्जी करवाएंगे, और साइकोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाना होगा। आशीर्वाद। डॉक्टर का इलाज चल रहा है। चलो, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। चलिए, अभी लाइन बहुत व्यस्त है, ऊपर जाना नहीं अभी। आइए। नहीं, आशीर्वाद। हाँ, पर्ची निकालो।
जब वो लड़का कह रहा था कि आप मिल चुकी हो, तुमने कहा क्यों कहा कि हम गलत? ऐसा नहीं गलत क्यों बोला गलत आपने? जब मैंने कहा था पर्चा लेके आई हो तो आपने वहाँ बोला कि नहीं हम पर्चा नहीं लिए हैं, जो कि ये झूठ बोल के आई हैं। देखिए नहीं, गलत दुरुपयोग मत किया करें। जब वो बोल रहे हैं, ये लिखा है पूनम देवी पर शंका गलत है, आरोप है भूतबाधा, पति स्वर्गीय देवेंद्र मरा, गाड़ी दुर्घटना, कुंवारे से भूतबाधा है, लाभ होगा, घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। और अर्जी ये गलत मत कटवाया करो, ये आपने गलत कटवाई है। 2022 में आई थी। तो इससे क्या मतलब है? हम इसलिए तो टोकते रहते बार बार, हम क्यों चिल्लाते हैं कि भैया अर्जी सही लीजिए। नहीं, आपको ये दिखता है, बाकी अपना दिमाग लगाते रहते हो, पूछते हमसे और दिमाग अपना लगाओगे। सुनो, हाँ, वो हम तो पिछली बार भी हम पैसे मांग के लाए थे। इससे मतलब नहीं है, अपनी समस्या बोलो क्या बात। हमको घर से बेघर कर रखा है। हाँ, हमारे 3 साल में हमारे पति मर गए थे, जो शादी हुई थी, वैसे भी वो गलत थे। माइक से बोलिए जी। तो फिर हम कह रहे थे कि हमारी शादी करो, हमारी शादी ही नहीं करी। और सब बहन भाई तो मतलब 4-4 बंगलों कोठी में रहते हैं, और मुझे तो रोड पे बिठा रखा है। मैं अब की बार भी पीछे से छुप के, वो सो रहे थे, मैं पीछे से निकल के आ गई, और अब भी झूठ बोल के मैं वो कुछ पैसे उनसे ही मांगे भाई बहनों से। और मैंने कहा मैं बालाजी जा रही हूँ स्वामणी लगाने, और एक्सीडेंट हो गया था जी। और मैं आपका वो पिछली बार तो मैंने, जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने यहीं से पैसे मंगवाने पड़े अपने बहन भाइयों से। तो कह रहे कि कहाँ जा रही? मैंने कहा मैं पंडोकर सरकार जा रही हूँ। तो आपको गाली देते हैं कि क्या करेगा तुम्हारा वो पंडोकर। वो भाई बहन भी कहते हैं, और मेरी एक बेटी है वो भी कहती है। हमने क्या लिखा? पहली लाइन पढ़ी है, हमने कहा भाई गाली गलौज करता है, गंदी हरकत करता है, घर में प्रेत बाधा कारण है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी, अब तो मैं पढ़िए खूब पढ़िए, आराम मस्ती पढ़िए। आपने तो नहीं बताया ना? नहीं। हमने पहले एडिंग क्या लिखा? भाई गाली गलौज करता है। नहीं, गाली गलौज नहीं गुरुजी, वो भाई बाबी भी बदमाश है और भाई भी बदमाशी पे उतरे हुए हैं, और मुझे बदमाश ठहराते हैं कि तू बदमाश है। और अब तो मैं बस मेरे मिलने की इच्छा थी, अब मेरे तो हाथ पैर कांप गए, अब मैं कर नहीं सकती। मेरी एक बार इच्छा थी कि मैं एक बार फिर से मिल लूँ गुरुजी से। और मेरा एक ही बेटा था, वो भी मार दिया इन्होंने सब ने मिल के। और मुझे खाने में केमिकल मिला के खिलाते हैं, और पुलिस में मैं शिकायत देती हूँ तो ना कहीं पुलिस में कहीं मतलब कहीं सुनवाई नहीं, उनकी जेब भर देते हैं। ये उपाय करिए, आशीर्वाद। नहीं गुरुजी, अब मैं मेरे तो मिलने की इच्छा थी। मेरे तो आप मेरी बात सुन लिए ना, पूछने से कोई काम नहीं चलेगा, अपना नियम करो, खड़े हो। और इसके बाद आप सबको पंडोकर धाम पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। दरबार आज का यहीं संपन्न, और कल सुबह जल्दी दरबार लगेगा। और मैं जैसे आज 4 बजे आ गया, तो आप लोग यहाँ 2 बजे ही आ जाएँ, तो 4 घंटे से दरबार देख सकते हैं। अभी आप लोग पंचखाड़ सरमुक्ति केंद्र जाएँ, और उसके बाद आप पांडेश्वर महादेव का दर्शन करिए, और हनुमान जी पंडोकर सरकार आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार।